सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट कमेंट करें। बढ़िया भाई अंकित, तेरे हाल बढ़िया है? और उसके बढ़िया है उसके भी? चलो और भी अच्छी बात है। बढ़िया ही रहने चाहिए, घटिया नहीं होने चाहिए कभी भी, है ना? तो आपने एक कर्व बना लिया था किसमें? ई लैम्डा और लैम्डा के अंदर। क्या मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी? न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। तो अपन उसी कर्व को किसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, जरा बताओगे आप मुझे? फ्रीक्वेंसी, है ना? और उत्सर्जन क्षमता का आपको वो टॉपिक करवाई दिया था। तो आप एक काम करो, पहले वो डायग्राम बना लो इसके जस्ट नीचे, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखो डायग्राम देखो, उसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था क्या हो रहा था? पीक किस साइड शिफ्ट हो रही थी वो? ये था न्यू में, और ये किस में है? ई न्यू। क्लियर? ध्यान से सुन लेना सारे बच्चे। अब उसमें जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, आपकी ऊपर वाली मैक्सिमम वाली पीक वाला पॉइंट इस सब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा था। और इसमें थोड़ा सा क्या होगा? उल्टा होगा बेटा। कैसे? देखना जरा एक बार सारे बच्चे, इसमें कैसे होगा? ये लो, ठीक। सेकंड ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ ऐसे बने। थर्ड ग्राफ बनाएंगे, वो कुछ ऐसे बने। मतलब क्या हुआ इसके अंदर, देखना सारे बच्चे। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट कहां है? यहां है। ये वाला पॉइंट कहां है? यहां है। ये वाला पॉइंट कहां है? ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने इस तरीके से करा के बताया कि आपको सेपरेट दिखे। बाकी पीक आप ऐसे आराम से थोड़ा ढंग से बनना, ठीक। ये वाला पॉइंट कौन सा है? अच्छा, तो मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अपन ने सबसे पहले ये टेम्परेचर कौन सा लिया था? उस ग्राफ के अंदर कितना लिया था? 700 केल्विन। मैंने भी क्या ले लिया इसको? 700 केल्विन। दूसरा कौन सा टेम्परेचर लिया था? 1000 केल्विन। आप और भी ले सकते हो ग्राफ में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर लेना बस। इसको कितना टेम्परेचर लिया था? 1600 केल्विन। आप ले सकते हो। तो जरा चेक करो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये मैक्सिमम वाला पॉइंट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? आगे की ओर। जबकि वहां क्या हो रहा था? इसीलिए कहते हैं कि आवृत्ति किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या आप लैम्डा बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू बराबर सी बाई। सी इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात? अब पहले इस ग्राफ को बनाए, ठीक, फटाफट। फिर आपको क्या बताते हैं इसके बारे में, बताते हैं इस ग्राफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। हाँ, उसके साइड में बना लो, उसके नीचे बना लो, आपके ऊपर है ये बात। तो नीचे ही बना लो, ऊपर तो क्या ही बनाओगे यार। नीचे ही सही रहेगा। और मनमोहन, सुना? पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? इसकी यादों में। जिंदगी है जनाब, चलेगी तो लोग पूछेंगे जरूर, बट गर्व से कहना संघर्ष चल रहा अभी। बताएंगे आपको भी, समय आएगा। क्यों अंकित, बताएगा? ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है? तुम्हारे भी है क्या ऐसा कोई मोह माया? उसे तुरंत प्रभाव से छोड़ दें, जनहित में जारी। अपराधियों में खौफ, रामजन में विश्वास। बना लिया?
अच्छे से, बहुत सही सही बनाना। आ जाइए, अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने से पहले मैं उसी ग्राफ को वापस बना रहा हूं, तुम्हें नहीं बनाना है। क्या नहीं करना है तुम्हें? वापस से नहीं बनाना है। अपन उसी ग्राफ को वापस बना रहे हैं लैम्डा और ए लैम्डा के अंदर। उसमें जो पहला ग्राफ था वो ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक। दूसरा ग्राफ था वो कुछ ऐसा ग्राफ। तीसरा ग्राफ था वो कुछ ऐसा। क्लियर? सही बोला नहीं बोला मैंने? यदि मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखाना चाहूं, इससे डॉटेड लाइन से दिखाना चाहूं, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो जरा, ये वाला पॉइंट है वो। दूसरा पॉइंट मैं इसकी बात करूं तो ये वाला पॉइंट है। तीसरे वाले पॉइंट के लिए मैं बात करूं तो क्या है? मान लो पीक की बात करूं तो यही होगा। ये देखो, इससे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि जो ये वाला पीक वाला पॉइंट है ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? पीछे की तरफ। क्या हो रहा है? पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो। ये टेम्परेचर कितना था आपका? 700 केल्विन। मैं दूसरे नहीं ले रहा हूं, टेम्परेचर वही ले रहा हूं, 1000 केल्विन। और ये 1600 केल्विन। और ये वाला पॉइंट क्या था रे भैया? ये वाला। इसको क्या दिया था मैंने? ध्यान से सुन, आराम से करेंगे बेटा। देख, इधर मैंने क्या दिया था? ई लैम्डा एम और लैम्डा एम, यही दिया था। अब मैं किसी पहली लाइन, इसमें से कोई भी कर उठा लो, कोई भी टेम्परेचर के लिए, चाहे वो 700 केल्विन के लिए, चाहे वो 1000 केल्विन के लिए, या 1600 केल्विन के लिए, कोई भी टेम्परेचर के लिए ग्राफ उठाओ आप मुझे बताओ वो ग्राफ डिसकंटिन्यूट है या कंटिन्यूस है, यानी वो सतत है या असतत वक्र है? जरा बताओ, असतत वक्र कौन सा होता है? तो बीच में से टूटा हुआ। जहां से आपने बनाना स्टार्ट किया वहां से लेकर वो कहीं टूटा है क्या? नहीं टूटा। तो इसके एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की लाइन, पहली लाइन क्या हो रही है कि वक्र क्या होता है? सतत वक्र होता है। बताओ, इसमें कोई डाउट? तुम्हें दिख भी रहा क्या है? एक कॉन्टिन्यूस कर्व है, यानी एक सतत वक्र है। कहीं पे भी पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूस कर्व। पहली इंपॉर्टेंट फैक्ट लाइंस। बताओ, इसमें बात समझ में आने वाली है या कोई दूसरी बात आपको दिख रहा है? वो की वो लाइन लिखवा रहा हूं नीचे। तो नीचे हिंदी मीडियम वाले जो आर डायग्राम बनाया ना, उसके नीचे एक हेडिंग डाल लो। पहले लिखो, पहले कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के महत्वपूर्ण तथ्य, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के महत्वपूर्ण तथ्य। और इंग्लिश मीडियम वाले पहली हेडिंग डाल ले, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और उसमें हिंदी मीडियम वाले पहला पॉइंट लिखेंगे भाई, फर्स्ट पॉइंट लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, नीचे वाली कोमा लगाना भाई, नीचे वाली कोमा लगा लेना, एक सतत वक्र होता है, एक सतत वक्र होता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र एक सतत वक्र होता है।
एक सतत वक्र होता है। डाल लिया। पहली लाइन में किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वो बताएंगे, नहीं तो आगे चले। चलो इंग्लिश मीडियम वाले पहला पॉइंट लिख ले सारे बच्चे। फर्स्ट इसके जस्ट नीचे लिखो, लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व is always continuous curve. Black body radiation energy distribution curve, energy distribution curve is always continuous curve, is always continuous curve. इसका दूसरा एक फैक्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करके इधर बना रहा हूं ना। देखना, मैंने ये क्या लिया, एक टेम्परेचर ले लिया। कौन सा लिया? 700 केल्विन। यानी मैंने टेम्परेचर क्या कर दिया, एक फिक्स, यानी एक नियत ताप कर दिया 700 का। इस पूरे कर्व के लिए कौन सा टेम्परेचर है? 700 केल्विन। क्लियर। अब मैं जैसे जैसे, देखना जरा क्या बोला मैंने, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, तरंग दैर्घ्य क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। तो मैंने तरंग दैर्घ्य पहले यहां से यहां ली, तो जरा बताओ तरंग दैर्घ्य के साथ आपकी स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर मैं थोड़ा आगे गया तो फिर बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर थोड़ा आगे गया तो और बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फिर गया नहीं बढ़ा, क्या होगी? मैक्सिमम हो गई यहां। फिर मैं इससे थोड़ा और आगे गया, यहां गया, तो ये कहां गई? कम। इससे क्या फैक्ट निकल के आ रहा है कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में एक नियत ताप पर, चाहे वो 700 केल्विन हो, चाहे वो 1000 केल्विन, चाहे किसी भी ले लेना, नियत ताप पर जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ाते हैं वैसे वैसे पहले स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है, फिर क्या होती है? अधिकतम। और उसके बाद क्या होती है? बताओ इस पॉइंट में कहीं भी डाउट है? क्या बोला मैंने? दोबारा से एक बार रिपीट करना, देखो बातें आराम से समझ में आनी चाहिए। स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, और लैम्डा के अंदर जो कर्व है उसे हम क्या कह रहे हैं? ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में पहला पॉइंट हुआ कि वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, यानी सतत होता है। दूसरा पॉइंट, किसी भी नियत ताप के लिए यदि आप तरंग दैर्घ्य बढ़ाओगे तो स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता पहले बढ़ेगी, फिर अधिकतम होगी, और फिर बढ़ाने पे क्या हो जाएगी? लगातार कम हो जाएगी। इस पॉइंट में कहीं पे भी डाउट है तो बताओ, नहीं है तो मुझे ये बात बताओ कि ये जो कर्व मैंने ड्रॉ करके बताया तुम्हें इससे समझ में आ रहा है? पूरी चीज दिख भी रहा है? जैसे जैसे आप लैम्डा बढ़ा रहे हो, पहले ई लैम्डा बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हो रहा है, फिर वापस बढ़ाने पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई डाउट वाली बात नहीं। हिंदी मीडियम वाला दूसरा पॉइंट डाल लो इसके अंदर, दूसरा पॉइंट डालेंगे सारे बच्चे और लिखेंगे। पहली बात अपन ने क्या किया, लिखने का भी देखो कई कई बार याद नहीं रहे तो भी, पहले अपन ने क्या डिसाइड किया? टेम्परेचर। फिर अपन ने क्या किया? लैम्डा। फिर क्या देखा? और ई लैम्डा का जो व्यवहार लिखा वही अपने को लिखना है। तो देखना, मैं वो की वाला लिखो, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, एक निश्चित ताप पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर, तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है। एक निश्चित ताप पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पर पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है। देखिए, पहले ऊर्जा का मान बढ़ता है
और फिर अधिकतम होकर, और फिर अधिकतम होकर, और फिर अधिकतम होकर तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ, और फिर अधिकतम होकर तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ, तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आई? इंग्लिश मीडियम वाले देखो, हमने एक कर्व ड्रॉ करा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने एक फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर 700 केल्विन, आप हो सकता है 900 केल्विन ले लो, आप 1200 केल्विन ले लो। आप इस चीज देखिए, सबसे पहले आप जैसे जैसे लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे आपका ई लैम्डा यानी स्पेक्ट्रमिक एनर्जी या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप जैसे जैसे जा रहे हो फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है एट इंक्रीजिंग वेवलेंथ। आप वेवलेंथ को फिर भी इंक्रीज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाली को, एट ए सर्टेन टेम्परेचर, at a certain temperature the value of energy, at a certain temperature the value of energy increases at a certain temperature the value of energy increases, value of energy increases with increasing, with increasing, with increasing the value of wavelength, with increasing the value of wavelength in the black body energy distribution curve, in the black body energy distribution curve, and becomes maximum, and becomes maximum and decreases, and decreases as the wavelength increases, and decreases as the wavelength increases, and decreases as the wavelength increases, wavelength increases। तीसरा पॉइंट जिसको अपन आगे की ओर सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा आगे जब जाके एक डेरिवेशन करेंगे तब सिद्ध करेंगे इसको ना। कई चीजें हैं जो यहां पे नहीं पता चलेंगी, जो आगे पता चलेंगी, मैं बताऊंगा वहां पे आगे जाके इसको प्रूफ कर देंगे। लिखो नीचे तीसरा पॉइंट लिखो, पहले तीसरा पॉइंट लिखो। हाँ, तीसरा पॉइंट इसी ग्राफ के अंदर लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम ऊर्जा ब्रैकेट में लिखो ऊर्जा का शिखर मान, ऊर्जा का शिखर मान ताप के, ऊर्जा का शिखर मान ताप की, लिखना भाई, ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में
अधिकतम ऊर्जा ब्रैकेट में लिखना, ऊर्जा का शिखर मान ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। जरा देखिए इसे क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमम एनर्जी पॉइंट, इसे बोलते हैं ऊर्जा का शिखर मान भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या लिख रखा है एनर्जी को, ई लैम्डा, किसके समानुपाती बताया मैंने, किसके प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के। ये आगे जाके मैं प्रूफ कर दूंगा, इसको लिख लीजिए। और नीचे साइड में इसकी क्या करेंगे आप, एक लाइन लिखेंगे, क्या, देखो जहां वेर, हर चीज को बताना भाई, ई लैम्डा एम क्या है, ऊर्जा का शिखर मान यानी पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर टी क्या है, ताप यानी टेम्परेचर। ये दोनों चीज मेंशन कर दीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फटाफट तीसरा पॉइंट, लिखो लिखो, इन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व in black body energy distribution curve, maximum value of energy, maximum value of energy, maximum value of energy, maximum value of energy ब्रैकेट में लिखो, पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी, हटो ब्रैकेट में लिखो, पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी is proportional to is proportional to is proportional to fifth power of temperature, fifth power of temperature, fifth power of temperature। इंग्लिश मीडियम वाले लिखे, ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 10 द पावर 5। नीचे लिखेंगे वेर ई लैम्डा को लिखोगे, पहले लिखो आराम से, ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू टी द पावर 5 टेम्परेचर द पावर 5, एंड नीचे लिखो वेर ई लैम्डा, और इसको लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ एनर्जी। नीचे वाले को लिखेंगे टेम्परेचर यानी तापमान। कितने पॉइंट लिख लिए हिंदी मीडियम वालों ने, चौथा पॉइंट लिखो। ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू, पीक वैल्यू डिस्टेंस जो शिफ्ट हो रही थी ना उस पे बेस्ड है, चौथा पॉइंट है ना। अब चौथा पॉइंट सुनिए मेरी, जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो ना, ये जो पॉइंट है ये किस साइड शिफ्ट हो रहा है, देखो ये आपका कोई भी चीज है, देखो इधर देखो बोर्ड पे, मनमोहन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लैम्डा की रेंज है 0 से आगे इनफाइनाइट तक, प्लस मैं इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, और इधर जा रहा हूं तो वेवलेंथ। ताप बढ़ा रहे हो तो आपकी उच्चतम ऊर्जा का बिंदु यानी ये मैक्सिमम पावर का पॉइंट कौन सा, ये वाला किधर शिफ्ट हो रहा है, न्यूनतम या निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। दोबारा सुनना, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, उच्चतम ऊर्जा का बिंदु यानी मैक्सिमम या पीक एनर्जी पॉइंट इधर डिस्प्लेस हो रहा है, लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो रहा है, विस्थापित। यानी आपने यदि टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या आपका लैम्डा बढ़ेगा या घटेगा, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो लैम्डा क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मींस आपका लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल टू है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल टू है। और इसी नियम को आगे जाके किसका नियम कहा गया, वीन का नियम, इसे ही वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा गया। अच्छे से और बताऊंगा वहां, अभी आप एक बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसका क्या कर रहे हैं आप,
इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं कि उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट। लिखो चौथा पॉइंट हिंदी मीडियम लिखो। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर उच्चतम ऊर्जा का बिंदु, उच्चतम ऊर्जा का बिंदु उच्चतम ऊर्जा का बिंदु किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? नीचे इन्वर्टेड कोमा, सॉरी नीचे वाले कोमा लगे लिखो। कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है, कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। अर्थात, अर्थात तरंग दैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात, अर्थात तरंग दैर्ध्य ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। इसे वीन का विस्थापन नियम भी कहते हैं। बोर्ड पे आओ जरा। लैम्डा एम, अरे मैक्सिमम पॉइंट पे कौन सी लैम्डा होती है यहां पे? लैम्डा, लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल टू है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही बात बोली, दिख भी रहा ग्राफ से। तो लैम्डा एम, ये मैंने कांस्टेंट हटाया तो एक यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा स्मॉल बी टी। इसे क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, लैम्डा एम और बी, सॉरी टी इक्वल्स टू बी। इस चीज का ध्यान रखना भाई, खासकर आगे जाके मैं इस पे न्यूमेरिकल करूंगा, ठीक है। यहां पे जो ये वीन है ना, ये बी, जहां, जहां बी क्या है? बी वीन विस्थापन नियतांक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2.898 और कितनी होती है? इंटू 10⁻³ मीटर इंटू एल। क्लियर है? फटाफट उतार दो तुरंत प्रभाव से, फिर आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले चौथा पॉइंट लिखेंगे रे भैया। पहला लिखो, इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इन ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, in black body energy distribution curve, increasing the value of temperature, increasing the value of temperature, the point of maximum energy, the point of maximum energy, the points of maximum energy are displaced towards the lower wavelength of maximum energy are displaced, ed लगा देना, towards the lower wavelength,
towards the lower wavelength, that is wavelength is inversely proportional to, that is wavelength is inversely proportional to, wavelength inversely proportional to temperature, it is called Wien's displacement law. It is called Wien displacement law. It is called Wien's displacement law. Wien's displacement law. ठीक, आइए, लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, लैम्डा इज इक्वल्स टू b/t, लैम्डा mt इक्वल्स टू b, वेयर b इक्वल्स टू वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होगी 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू केल्विन। उतार दो भाई इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट, इसको लिख देना वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, where b equals to Wien displacement constant, और इसके नीचे इसकी वैल्यू राइट डाउन कर दीजिए फटाफट। मैं बहुत सी जगह एक चीज काम में लूंगा, ये आगे जाके समझाऊंगा मैं। देखो ये कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा 1 इंटू T1 मैं बराबर कर सकता हूं किसके, लैम्डा 2 और T2 के, कांस्टेंट है ना दोनों, इन दोनों को बराबर करके मैं कुछ वैल्यू निकालूंगा, तो आप इसको राइट डाउन नोट कर ले, केवल न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। लैम्डा 1 इंटू T1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इंटू T2। लैम्डा 1 T1 लैम्डा 2 T2, उतार लिया सभी ने, कितने पॉइंट हो गए 4। पांचवा पॉइंट लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पहले सबसे पहले फटाफट लिखो, पांचवा पॉइंट लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र में यदि वक्र व तरंग दैर्घ्य, यदि वक्र व तरंग दैर्घ्य का क्षेत्रफल लिया जाए तो क्षेत्रफल लिया जाए तो वह क्षेत्रफल उस ताप पर उस ताप पर कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा, कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। कुल ऊर्जा को व्यक्त करेगा। यह ऊर्जा ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। यह ऊर्जा ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं। इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं। इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं। इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं।
इसे ही स्टीफन का नियम कहते हैं अबाउट टोटल एनर्जी। एनर्जी की बात तो बाद में करेंगे। बताओ, ये कर्व है ए लैम्डा और लैम्डा, आपका समाकलन क्षेत्रफल को बताता है कि नहीं बताता? जैसे वर्क डन निकालते थे, इसके जो अंडर एरिया आता था वो कार्य को रिप्रेजेंट करता था। मैं यदि इसका इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो वहां पे पी डीवी करते थे, आप करते थे ना, पी और वी के अंदर वॉल्यूम होता तो पी डीवी। तो मैं इसको क्या कर दूं, ई लैम्डा इंटू किसको बताएगा, टोटल यानी एनर्जी को। तो ये एनर्जी को बताएगा किसके अंदर, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो ये आपकी क्या है, आपकी कुल ऊर्जा। और इस कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, टोटल एनर्जी को अपन ई से लिखेंगे बेटा, किससे लिखोगे, ई से। ई किसके प्रोपोर्शनल टू होगी, टी की पावर 4 के। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टीफन का नियम। क्या बोलते हैं इसको, स्टीफन का नियम। ध्यान सुनिए, स्टीफन का नियम। एक और आएगा आगे, थोड़ा इससे संशोधन किया गया था। तो देखो, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। ये सिग्मा क्या है यहां पे, सिग्मा जहां वेर, सिग्मा क्या है, स्टीफन नियतांक यानी स्टीफन कांस्टेंट। इसकी भी एक वैल्यू होती है, कितनी होती है, 5.67 इंटू 10⁻⁴। ये मैं आगे जाके प्रूफ भी करवाऊंगा आपको। -8 वॉट इंटू कैल्विन की पावर -4। इसका मतलब कैल्विन की पावर -4 है, इसका मतलब कैल्विन टेम्परेचर नीचे आएगा या ऊपर, इसमें डायमेंशन लिखते हो ना, तो नीचे है तो टी की पावर कहां चला गया, ऊपर। और नीचे क्या आएगा इसका, मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन वहां बताऊंगा निकाल के मैं, क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। वॉट इंटू कैल्विन -4 अपॉन मीटर स्क्वायर। फटाफट उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ उतारने की जरूरत है। कुल ऊर्जा कहां से आती है, मैंने ये बताया। स्टीफन ने क्या बताया कि कुल ऊर्जा कैसे समानुपाती होती है, टेम्परेचर के फोर्थ पावर। अभी बताएंगे आपको जाके आगे, इसको प्रूफ कराएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले चौथा पॉइंट लिख लें भाई, जब तक ये बच्चे उतार रहे हैं। पांचवा है चौथा, पांचवा लिखो। इन द ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, in the black body energy distribution curve, in the black body energy distribution curve, if the area of the curve, if the area of the curve, if the area of the curve and wavelength axis are taken, then that area, then that area will represent the total energy, at that temperature, थोड़ा सा लाइन चेंज करके लिखना। that energy will be proportional to the fourth power of temperature,
that energy will be proportional to the fourth power of temperature, full stop. It is called Stephen's law. It is called Stephen's law. It is called Stephen's law. फटाफट उतारे इसको, पांचवें पॉइंट को. It is called Stephen's law. छठा पॉइंट लिखो फटाफट, तुरंत प्रभाव से. हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले, इंग्लिश मीडियम वाले उतार लो, अलग से हेडिंग डालो. स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम. छठा है ना पॉइंट ये. स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम. स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम लिखो. इसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना, वही है नियम, कोई ज्यादा नहीं है. इसमें क्या क्या स्टीफन का नियम था, बोल्ट्जमान ने इसमें क्या कर दिया, संतुलन. कैसे देखो कि इसने कहा कि जो ई है ना एनर्जी, वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगी. उसमें भी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की फोर्थ पावर की, इसमें भी टेम्परेचर की फोर्थ पावर है. और टेम्परेचर की फोर्थ पावर क्या है, टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टी की पावर. ये था, ये जो टी था ना, ये टी, ये क्या था, जहां वेर टी क्या था भाई, कृष्णिका का ताप. अरे टी कहां से आ रहा था, किसी बॉडी, आप वो होलो स्फीयर लिया तो उसको गर्म कर रहे थे, वो क्या थी, एक ब्लैक बॉडी. तो ये क्या, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी से ही तो आ रहा है ये कर्व का पूरा डाटा. तो क्या हुआ, ये क्या है, कृष्णिका का ताप. ये टी नोट एक अलग चीज आ गई, अलग चिड़िया, तापमान ही है ये तुम्हें पता है फिजिक्स में टेम्परेचर घट रहा है तो मतलब उनके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम. तो टेम्परेचर एक किसका होता है, वातावरण, वातावरण या वातावरण, ठीक है ना, वातावरण का. क्लियर, सिर्फ ये लिखना था. और इसको अपन क्या लेके चलते हैं, लगभग टी नोट को जीरो कंसीडर करके चलते हैं. फटाफट ये नियम उतार दो बस, और कुछ ही नहीं है. ये 6 पॉइंट, नहीं लिखना कुछ नहीं इसमें. हाँ, इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डाल लेना, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ. स्टीफन 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 बोल्ट्जमान लॉ. उसमें लिखे E इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी जीरो. या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान रखना कैसे, E इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी की पावर जीरो की पावर 4. आप ऐसे भी लिख सकते, ठीक है ना. उतार लो फटाफट. वेर टी क्या भाई, इंग्लिश मीडियम वाले, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी. नीचे लिखे टी नॉट, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फियर. अब जो मैंने पढ़ाया है उतने में से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, जितना भी अभी राम कथा लिखवाई 6 लेक्चर में, सिर्फ ये 6 लेक्चर बहुत, जिसके पास टाइम हो देख लो, नहीं 5वां लेक्चर से या चौथे लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दो, काफी आ जाए. इसके नीचे लिखे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका. सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिख ले इसी टॉपिक का, ऐसे ही करवाऊंगा सारे टॉपिक. जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, वो टॉपिक किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्या करा जा सकता है, पूछा जा सकता है. पहला लिखो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र. के 5 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए.
कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की 5 महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, तब भी यही करना है। दूसरा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ध्यान रखिए। कृष्णिका को समझाइए, नीचे क्वेश्चन लिखिए, ओ डाल के लिख ले, नीचे ओ डाल के, कृष्णिका को समझाइए। समझ गए? दो ही टाइप से क्वेश्चन आएगा, आएगा तो आएगा पक्का, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाली को पहला क्वेश्चन, राइट डाउन 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ब्लैक बॉडी। राइट डाउन 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर। और इसी में ओ डाल के लिख ले, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी। एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी, एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी। और एक काम करें बेटा, हेडिंग डाल के छोटे अलग से, कल करवाएंगे इसको, लिखो प्लांक की परिकल्पना। बताएंगे कैसे प्लांक आया, क्या आया, सब पूरी हिस्ट्री बताएंगे प्लांक के ऊपर। लिखो प्लांक की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ प्लांक, या प्लांक हाइपोथेसिस बोल दो इसको, प्लांक हाइपोथेसिस, इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डाल दो, प्लांक की परिकल्पना, प्लांक हाइपोथेसिस। बाकी कल से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा।